अफ्रीका का दिल कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का विशाल स्वरूप। हम आज अफ्रीका के बिल्कुल बीच में चैलेंज। यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत ही घना जंगल है। इसको हम कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है, यानी रेन फॉरेस्ट। अमेज़न के बाद इसी का नंबर आता है। यह वन अफ्रीका के दिल की तरह है, उसकी धड़कन की तरह। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने पूरे शान में दिखती है। इसकी हरियाली आंखों को सुकून देती है। यह विशाल वन कॉन्गो नदी के बेहतरीन जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। कॉन्गो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी इस जंगल को जीवन देती है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो देश में आता है, लेकिन यह सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। यह विविधता ही इस जंगल को खास बनाती है। नदियां और उनकी सहायक नदियां एक जाल की तरह पूरे जंगल में फैली हुई है। इस जंगल का हर कोना अपनी एक अलग कहानी कहता है। जीवन का अनमोल खजाना कॉन्गो की अद्भुत विविधता। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह जीवन से भी भरपूर है। यह एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। यहाँ पर इतनी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं कि गिनती करना मुश्किल है। हर एक प्रजाति अपने आप में एक कहानी है। इसे हम बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहते हैं। यह जगह विचित्र और अनोखी प्रजातियों का घर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रजातियां एक साथ रहती हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यह प्रजातियां कॉन्गो को और भी विशेष बनाती हैं। यह वन एक अनमोल खजाना है, प्रकृति का एक तोहफा। यह एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। आपको यहाँ पर लगभग 10,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे मिल सकते हैं। हर एक पेड़ और पौधा अपने आप में एक अनोखा रूप है। इमेजिन कीजिए 10,000 अलग अलग तरह के प्लांट्स। यह सोचना ही कितना रोमांचक है। इनमें से कई पेड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, आसमान को छूते हुए। यह पेड़ कॉन्गो के वन को और भी भव्य बनाते हैं। उनकी शाखाएं इतनी फैली होती हैं कि एक छत सी बन जाती है। यह छत जंगल को एक अलग ही रूप देती है। फिर यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां और सुंदर फूल भी हैं। ये सभी मिलकर एक रंग बिरंगा दृश्य बनाते हैं। हर पौधे का अपना एक रंग है, अपनी एक खुशबू है। ये खुशबू और रंग कॉन्गो को और भी जीवंत बनाते हैं। ये वनस्पति यहाँ के जीवन का आधार है। ये पेड़ पौधे यहाँ के जीवन को संभालते हैं। और अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो उनकी संख्या और विविधता भी कमाल की है। ये जीव जंतु कॉन्गो को और भी जीवंत बनाते हैं। यहाँ पर करीब 400 से ज्यादा प्रजातियों के स्तनपायी जीव यानी मैमल्स रहते हैं। ये मैमल्स कॉन्गो के वन को और भी जीवंत बनाते हैं। इनमें गोरिल्लास, चिंपैंजीज, बोनोबोस और फॉरेस्ट एलिफेंट्स जैसे बड़े जानवर शामिल हैं। ये बड़े जानवर कॉन्गो के वन को और भी भव्य बनाते हैं। फिर 1000 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं। यह पक्षी कॉन्गो के वन को और भी रंगीन बनाते हैं। 700 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां यहाँ की नदियों और झीलों में तैरती हैं। ये मछलियां कॉन्गो के जल जीवन को और भी जीवंत बनाते हैं। ये सभी जीव इस जंगल को जिंदा रखते हैं। ये जीव जंतु कॉन्गो के वन को एक जीवंत रूप देते हैं। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये वन हम सबका है और इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। जंगल के अनोखे राजा और रानी खास प्रजातियां। ये प्रजातियां अपने आप में एक अद्भुत रहस्य समाये हुए हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कई ऐसे अनोखे जीवों का घर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यह जंगल अपने आप में एक जीवित म्यूजियम है। इन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये प्रजातियां सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती हैं और कहीं नहीं। चलिए कुछ खास प्रजातियों से मिलते हैं। ये प्रजातियां अपने विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरिल्लास की। ये प्रजातियां अपने बल और समझदारी के लिए मशहूर है। यहाँ पर वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास और ग्रावर्स गोरिल्लास, जिनको ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास भी कहते हैं, पाए जाते हैं। ये दोनों प्रजातियां अपने अपने विशेष गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये शांत और समझदार जीव होते हैं। अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। इनको देखना एक बहुत ही यादगार अनुभव होता है। ये प्रजातियां अपने आप में एक जीवित कहानी है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी संख्या कम हो रही है। इनका अस्तित्व खतरे में है। फिर आते हैं हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज और बोनोबोस। यह प्रजातियां भी अपने विशेष गुणों के लिए जाने जाते हैं।
बोनोबोस तो सिर्फ कांगो रेन फॉरेस्ट के साउदर्न हिस्से में ही मिलते हैं। यह प्रजातियां अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। यह बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और उनका सामाजिक जीवन भी बहुत दिलचस्प होता है। इनका सामाजिक जीवन एक अद्भुत दृश्य होता है। चिंपांजीज भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। यह प्रजातियां अपने बुढ़िमाटा के लिए प्रसिद्ध है। ये औजारों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इनका ये गन इन्हें अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है। इनकी बुढ़िमाटा देख कर हमें आश्चर्य होता है। यह प्रजातियां अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। एक और विशाल जीव है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। यह प्रजातियां अपने विशेष गुणों के लिए जाने जाते हैं। यह अपने सवन्ना में रहने वाले भूमों से थोड़ा अलग होता है। इनका यहाँ रहना जंगल के लिए बहुत जरूरी है। इसके दांत सीधे पेड़ पौधों में भी कई अनोखी प्रजातियां। यह प्रजातियां अपने विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अनेक जीव और वनस्पतियों को मिलकर हैं। ये प्रजातियां अपने आप में एक जीवित कहानी है। सेक्शन 4 धरती के फेफड़े जलवायु नियंत्रण में भूमिका। कांगो रेन फॉरेस्ट सिर्फ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर धरती का दूसरा फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के साथ। यह इसलिए क्योंकि यह वन हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को अच्छा बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे हमारे फेफड़े हवा साफ करते हैं वैसे ही यह जंगल भी करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है उसको सोख लेता है और बादले में ह्यूमन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। यह विशाल वन एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। इसका मतलब है कि इसके पेड़ पौधे और मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। जब पेड़ बड़े होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यह कार्बन उनके तनों, पार्टियों और जादों में जमा हो जाता है। कांगो रेन फॉरेस्ट लगभग 7 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन स्टोर करता है। यह उतना ही कार्बन है जितना अमेरिका का सालों में छोटा है। इसलिए इस जंगल का होना ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। कांगो रेन फॉरेस्ट बारिश के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। इतने सारे पेड़ पौधे हवा में नामी छोटे हैं। ये न सिर्फ कांगो बसिन में बल्कि दूर दूर तक के इलाकों में भी बारिश लाने में मदद करता है। सेक्शन 5 हेर्सवाग पार संकट वन कटाई और अन्य खतरे। इतना खूबसूरत और महत्वपूर्ण होने के बावजूद कांगो रेन फॉरेस्ट आज बड़े खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा है वन कटाई यानी डिफोरेस्टेशन। हर साल इस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया जाता है। पेड़ों को लकड़ी के लिए काटा जाता है। कीमती लकड़ी जैसे महोगनी और एबोनी की मांग बहुत ज्यादा है। इलीगल लॉगिंग यानी गैरकानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे न सिर्फ पेड़ कम होते हैं बल्कि उन पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं का घर भी छिन जाता है। वन कटाई के कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है खेतीबाड़ी के लिए जमीन साफ करना। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की जरूरत बढ़ रही है, इसलिए लोग जंगल काटकर खेत बना रहे हैं। छोटे किसान अपनी रोजी रोटी के लिए स्लैश एंड बर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो जंगल के एक हिस्से को काटकर जला देते हैं और फिर वहां खेती करते हैं। जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो वो नई जगह चले जाते हैं। मिनिंग भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कांगो बसिन में कई तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे कि हीरे, सोना, कोल्टन और कोबाल्ट। इन खनिजों को निकालने के लिए जंगल के बड़े हिस्सों को साफ कर दिया जाता है। मिनिंग से न सिर्फ पेड़ कटते हैं बल्कि पानी और मिट्टी भी प्रदूषित होते हैं। सेक्शन 6 भविष्य की आस, संरक्षण की पुकार और हमारी जिम्मेदारी। कांगो रेन फॉरेस्ट के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। यह वन न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनमोल संपत्ति है। इस अनमोल वन को बचाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। यह कोशिशें सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी हो रही हैं। दुनिया भर में लोग और संगठन इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। यह ध्यान सिर्फ वन को बचाने के लिए नहीं बल्कि वहां के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए भी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी संरक्षण के प्रयास बहुत जरूरी है।
ये प्रयास न सिर्फ वन को सुरक्षित रखते हैं बल्कि वहां के पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं। इनमें नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना शामिल है। ये क्षेत्र वन को सुरक्षा प्रदान करते हैं और वहां के जीव जंतुओं को भी। ऐसे क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई और शिकार पर रोक लगाई जाती है। ये रोक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इसके वन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इससे वहां के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को सुरक्षा मिलती है। यह सुरक्षा उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ पार्क बना देना काफी नहीं है, उनकी सही से देखभाल भी जरूरी है। यह देखभाल पार्क रेंजर्स और स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण के काम में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिका बिना इस संरक्षण का काम अधूरा है। जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं, उनकी रोजी रोटी अक्सर जंगल से जुड़ी होती है। ये लोग जंगल के बिना अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर उन्हें जंगल से फायदा होगा तो वो उसकी रक्षा भी करेंगे। ये एक ऐसा संबंध है जो दोनों को लाभ प्रदान करता है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यानी ऐसे तरीके जिनसे लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और जंगलों को भी नुकसान न हो, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये तरीके स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, जिसमें लोग जंगल घूमने आते हैं और उसे स्थानीय लोगों को आमदनी करते हैं। ये आमदनी उनके जीवन को सुधारने में मदद करती है। या फिर नॉन टेंडर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फल, शहद या दवाई वाले पौधे, उनका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी है। इससे वन को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पास हमारे और आने वाले केवल